नमस्कार, स्वागत है आपका 5 के प्रहार पर। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और जैसा कि मैंने कहा, आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। और 5 का प्रहार में शुरू करूं उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यार भारत पर। बहुत बड़ा खुलासा है इस समय। जी हां, 5 स्टार होटल में लैंड क्रूजर से आया वाजे 20 फरवरी को 1:30 बजे होटल में आया और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स है हमारे पास, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये देखिए जरा, देखिए ये 5 सितारा होटल में ये कौन सी गाड़ी है? ये वही लैंड क्रूजर है दोस्तों, ये वही लैंड क्रूजर है, ये वही करोड़ों रुपए की गाड़ी है जो अब एनआईए की गिरफ्त में है। एक एक करके वो एक एक व्यक्ति, एक एक चीज एनआईए की गिरफ्त में आ रही है। कल कोर्ट ने एटीएस को बोल दिया है कि एनआईए को सौंपो। और आज एक और एक्सक्लूसिव खबर ये हम आपको लेकर आ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। और ये ध्यान से देखिए, 5 स्टार होटल में पहुंचा था वाजे। 3 अप्रैल तक कस्टडी बढ़ गई है इसकी, लेकिन 20 फरवरी की है ये वीडियो। 1:30 बजे पहुंचा था वाजे, 1:30 बजे पहुंचा था। लैंड क्रूजर से होटल में पहुंचा था वाजे। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। मेरे साथी मुंबई से कोई जुड़ रहे हैं, मेरे साथी मुंबई से जुड़ रहे हैं, हम जाएंगे उनके पास भी और डिटेल्स के लिए। लेकिन ये जो विजुअल्स हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, इसलिए बार बार करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये समझिए, ये वही सफेद कलर की टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी है। ये बड़ी भारी एसयूवी होती है साहब। और ये एक तो ये एपीआई के पास, 40,000 के तनख्वाह वाले के पास, और इसमें दिख रहा है 5 स्टार होटल में पहुंचा था वाजे 1:30 बजे। 20 फरवरी का ये विजुअल है, 20 फरवरी का। हमारी साथी अलीशा मेरे साथ है। अलीशा, ये जो सीसीटीवी फुटेज आई है इसके अंदर सफेद रंग की लैंड क्रूजर दिखाई दे रही है 20 फरवरी को 1:30 बजे। अलीशा नायर, मैं फोन नहीं उठा सकती, मुझे सबके कॉल आ रहा है अभी। अलीशा अगर आपको आवाज आ रही है तो अलीशा के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बिल्कुल अलीशा। और ये सीसीटीवी फुटेज जो हम दिखा रहे हैं अलीशा, अगर आपको ऑडियो आ रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि ऑडियो कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, दोबारा हम जुड़ेंगे उनके साथ। लेकिन ये एक्सक्लूसिव विजुअल है जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी उसी 5 सितारा होटल में जहां वो इतने दिनों तक ठहरा हुआ था। 20 फरवरी की है ये, रात को 1:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। सीसीटीवी फुटेज से एनआईए के पास है अब सब कुछ। एटीएस दे नहीं रहा था 4 दिन तक, कोर्ट ने बोला एनआईए को दो। अलीशा, और ये जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आई है, ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज आई है, ये देखिए आप अलीशा, ये आप देखिए बैग के अंदर के स्कैन है, बैग के अंदर के स्कैन भी आए हैं। और ये सफेद रंग की लैंड क्रूजर गाड़ी रात के 1:30 बजे उसी 5 सितारा होटल में। अलीशा नायर हमारी साथी मौजूद है हमारे साथ। बोलिए अलीशा। देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, सीधे तस्वीरें हम देख रहे हैं कि जहां पर सचिन वाजे उस 5 स्टार होटल में रह रहे थे और जहां उन्होंने 16 फरवरी को शाम के करीबन 7 साढ़े 7 बजे वहां पर चेक इन किया था। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत के पास है, उसी सीसीटीवी फुटेज पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 20 फरवरी को जहां पर सचिन वाजे वहां से चेकआउट कर चुके थे। ये दोपहर का तस्वीर है जहां पर उन्होंने होटल से चेकआउट किया था, लेकिन चेकआउट करते समय वही लैंड क्रूजर प्राडो के साथ उन्होंने चेकआउट किया था। यानी अब दिखाई दे रहा है सीसीटीवी उस फुटेज में जहां हमने पहले ही सचिन वाजे के फेक आईडी जो आधार कार्ड है उसको देखते जो खुलासा किया है, उसके बाद एक नए खुलासे के साथ जहां पर पता चल रहा है कि 16 से 20 तारीख जहां पर सचिन वाजे उस 5 स्टार साउथ बॉम्बे के 5 स्टार होटल में जहां वो रह रहे थे, लेकिन जब वो निकले थे, यानी एंट्री करते समय तो वो इनोवा में आए थे जिनके साथ एक महिला भी थी उनके साथ, लेकिन जब एग्जिट कर रहे थे तो उस समय वो लैंड क्रूजर प्राडो से कर रहे थे। और जो 2 तस्वीर ऐश्वर्या, मैं दो तस्वीरों के बारे में भी बताना चाहूंगी। जहां सचिन वाजे ने जहां पर जब होटल में चेक इन के लिए गए थे तो उस समय उन्होंने 5 बैग उनके साथ था। उस 5 बैग में से जो 2 बैग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें एक बैग में जहां एनआईए की ओर से सस्पेक्ट किया जा रहा है कि एक बैग में जो है उसमें कैश रखे गए थे। यानी ये हो सकता है कि होटल के लिए जिस बिजनेसमैन से उन्होंने 100 दिन का जो पैकेज लिया गया था, उसी के साथ 13 लाख रुपए खुद सचिन वाजे को उनके सीआईयू यूनिट पे ला के दिया गया था। यानी ये हो सकता है कि ये वही पैसे हो, पर इतने अमाउंट में, यानी लाखों के पैसे में, जहां पर सचिन वाजे 5 बैग लेकर उस होटल में पहुंचे थे। और दूसरे तस्वीर में जहां पर एक है, जहां तक अभी फिलहाल एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है और देख रही है कि कहीं ना कहीं ये शक है कि ये जिलेटिन 6 होंगे। अभी फिलहाल इस पर जो है पूछताछ जरूर की जाएगी। लेकिन रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली तस्वीरें हम देख रहे हैं उस 2 बैग की, जो कि उस 5 स्टार होटल पर
जब उन्होंने एंट्री की, सचिन वाजे ने जब एंट्री की थी तो उस समय ये बैग जो है वो खुद जो है एक चेक इन के लिए गए थे, एक सिक्योरिटी जो चेक होते हैं वो बैग के चेक इन के लिए गए थे, उस समय की ये तस्वीर है। वहीं पर दूसरी तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहे हैं वही सीसीटीवी फुटेज जहां पर सचिन वाजे 20 तारीख को जब दोपहर के करीबन 1-1:30 बजे जब वो निकले थे उस होटल से चेकआउट करके, तब इसी लैंड क्रूजर प्राडो से निकले थे। बिल्कुल अलीशा, और मैं जा रहा हूं सीधा बरखा के पास। बरखा इस समय वहां पर कोर्ट पे मौजूद है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अलीशा कहीं मत जाइएगा, ये 5 के प्रहार पर इस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, किसी और चैनल के पास ये तस्वीरें नहीं है बरखा। और जिस तरह से अलीशा बता रही थी कि ये सिर्फ सीसीटीवी फुटेज नहीं, सृष्टि भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं पहले जा रहा हूं सृष्टि पांडे के पास, मेरे को बताया जा रहा है कि वो ऑडियो कनेक्टेड है। सृष्टि, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल के आई और वो बैग्स की अलीशा जो बता रही थी कि 5 बैग है, उनमें से 2 में नोट हो सकते हैं और क्या जेलेटिन स्टिक्स भी थी, तो आखिरकार हो क्या रहा था महाराष्ट्र में, जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। सृष्टि पांडे और फिर बरखा के पास आ रहा हूं। बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐश्वर्या, देखिए यही बात देवेंद्र फडणवीस ने उठाई थी कि इतना सब कुछ हो जाता है, इतने सारे सबूत हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब चीजें आपके सामने हैं, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्या आप उसको झुठला देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया गया, ये सवाल उठा था। और ऐश्वर्या, डे 1 से जैसे हम कह रहे थे, आपने भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस था, करोड़ों की गाड़ियां, हर दिन एक नई गाड़ी सामने आ रही थी, हर कोई सकते में था कि इतनी गाड़ियां नए सवेरे के साथ नई गाड़ी कैसे आ रही है, कहां, कब, किसके साथ, कैसे इन गाड़ियों का कनेक्शन था। लेकिन एनआईए को जब मनसुख हिरेन की हत्या का मामला भी मिल जाता, उसके बाद परत दर परत ये मामला खुलता है। एक तरफ एंटेलिया केस और दूसरी तरफ ये फुटेज जो लगातार सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शक रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। चाहे हम 20 तारीख की फुटेज की बात कर लें, जो ये व्हाइट लग्जरी गाड़ी प्राडो की बात लगातार हो रही है, चाहे हम 17 तारीख की बात कर लें, मर्सिडीज की जो बात हो रही है, शाम को 8:26 पर 17 तारीख की जो फुटेज निकलकर सामने आई है उसमें मनसुख हिरेन जाकर बैठता है और उस गाड़ी में सचिन वाजे होता है। तो परत दर परत अब मामले खुल रहे हैं, अब सचिन वाजे को बोलना पड़ेगा। जी बरखा, अकेला चैनल है, इकलौता चैनल है जिसके पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं अंदर बैग की, और अगर इनमें नोट है, एनआईए को हमारे सूत्रों के हवाले से शक है कि इसमें नोट की गड्डियां हैं, इनमें से 2 बैग्स में, जैसे अभी अलीशा ने बताया, तो ये सचिन वाजे का 5 बैग वाला स्कैंडल बरखा सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर इस समय सामने है। ये 5 बैग में क्या है, नोट है, क्या है, एनआईए अब इस जांच में लग गई है। बरखा, बिल्कुल ऐश्वर्या, और रिपब्लिक भारत लगातार एक के बाद एक खुलासे यहाँ पर कर रहा है ऐश्वर्या, और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण अहम खुलासा है क्योंकि यही लैंड क्रूजर गाड़ी है जो बरामद की गई थी, जिसको यहाँ पर जिसकी तफ्तीश की गई थी, जिसमें सचिन वाजे जो है वो मनसुख हिरेन के साथ बैठा हुआ भी देखा जाता है। और अब 16 फरवरी से 20 फरवरी तक जब उस 5 स्टार होटल में रुक कर पूरे षड्यंत्र को उसने रचा था, पूरा खाका तैयार बरखा, लेकिन ये आप बात समझिए, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं एनआईए में बरखा कि इन बैग के अंदर नोट की गड्डियां और जेलेटिन स्टिक्स हैं। तो ये पुलिस अफसर, और मैं वापस जाऊंगा अलीशा के पास इसके बाद बरखा, लेकिन ये आप सोचिए, इस पुलिस अफसर की आप हिम्मत सोचिए, एक 5 सितारा होटल में खुलेआम, पहले तो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी से उतरता है, 5 बैग लेके जाता है, 1 2 3 4 5 बैग, उनमें कहा जा रहा है 2 में नोट है और बाकियों में जेलेटिन स्टिक्स। बरखा, बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये देखिए एनआईए पूरा का पूरा संदेह इस पर जता रहा है कि वो जो बैग्स उसमें मौजूद हैं उसमें वही जिलेटिन की स्टिक्स हैं जो स्कॉर्पियो गाड़ी में पाई गई थी, और वो कैश जो उन बैग्स के जरिए अंदर लेकर जाया गया था सचिन वाजे और उस महिला की ओर से जिन्होंने 16 तारीख को इस होटल में चेक इन किया था। देखिए ऐश्वर्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आखिर कहां से आई। अभी जब एनआईए कोर्ट में मौजूद था सचिन वाजे, तो उसका ये कहना है कि मुझे तो फंसाया जा रहा है, तो क्यों नहीं उस शख्स का नाम ले लेता है, क्यों नहीं उस मास्टरमाइंड का नाम ले लेता है जिसने ये सब साजिश रची है, क्यों फिर छुपाने की कोशिश कर रहा है। अलीशा के पास जा रहा हूं वापस। अलीशा इस समय कोर्ट में मौजूद है। अलीशा, एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि इन बैग्स के अंदर नोट की गड्डियां, बंडल्स ऑफ नोट, बंडल्स ऑफ करेंसी और जेलेटिन स्टिक्स हो सकती हैं। ये 5 बैग वाला स्कैंडल सचिन वाजे का, ये महाराष्ट्र पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, महाराष्ट्र सरकार को। अलीशा नायक,
देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि अगर उस टाइमलाइन को लेकर बात करें जहां पर जी। सचिन वाजे ने 16 फरवरी को पहली बार उस होटल में चेक इन किया था, साउथ बॉम्बे की 5 स्टार होटल पे, लेकिन चेक इन करने से पहले जो अपना अरेंजमेंट, जो लग्जरी अरेंजमेंट सचिन वाजे ने जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेसमैन को कॉन्टैक्ट किया, जैसे ही पता चला कि उस बिजनेसमैन का पुलिस स्टेशन पर पुराना केस पेंडिंग है, तो उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको ये सलाह दी कि वो अपना जो केस है वो क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करे, वो उनके केस को हैंडल करेंगे, लेकिन बदले में उनको 100 दिन का लग्जरी एक 5 स्टार होटल पे स्टे चाहिए था। यानी कि देख रहे हैं कि सचिन वाजे जो कि एक बिजनेसमैन को कॉल करके उनका केस हैंडल करके जो है ये मांग करते हैं कि 100 दिन का जो लग्जरी स्टे है वो चाहिए। हालांकि इन पूरे 100 दिन में से 15 दिन सचिन वाजे ऑलरेडी रह चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम 16 फरवरी को सबसे पहले सचिन वाजे जो कि इनोवा गाड़ी में पहुंचे थे, शाम के करीबन 7 साढ़े 7 बजे वो उस इनोवा गाड़ी में थे, साथ में उनके साथ एक गुजरात से महिला भी थी, लेकिन सचिन वाजे 5 बैग जो है वो लेकर चेक इन किए थे। सिक्योरिटी चेक इन हर होटल में होते, इस होटल में भी हुए। सचिन वाजे को ये नहीं पता था कि आके जाकर जो बैग वो लेकर जा रही, क्योंकि उसमें बैग में, एक बैग में तो काफी क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसमें पैसे रखे गए, और यहाँ तक एनआईए सूत्रों ने बताया हमें कि जो पैसे है वो लाखों में सचिन वाजे खुद कैरी करता हुआ नजर आ रहा था। कैश काउंटिंग मशीन भी है, और इम्पोर्टेंटली एक बैग से जहाँ पर तस्वीरी को असटन जो है वो खुद एजेंसीज के ओर से की जा रही है, और देखा जा रहा है कि क्या उसमें जिलेटिन स्टिक्स रखे गए थे क्या। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज की बात करें जहां सचिन वाजे 20 फरवरी को, जहां 16 फरवरी को उन्होंने चेक इन किया, वही 4 दिन उस होटल में रहे, और 20 फरवरी को दोपहर के करीबन 1-1:30 बजे जो है सचिन वाजे उस होटल से निकले थे, और उसी निकलने का सीसीटीवी फुटेज जो है रिपब्लिक भारत के पास, सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास दिखाई दे रहे हैं, जहां पर लैंड क्रूजर प्राडो से वो निकले थे। ये वही लैंड क्रूजर प्राडो है जिसकी जानकारी एजेंसी को मिली थी। एजेंसी को जैसे ही पता चला कि सचिन वाजे के साथ इनोवा के साथ मर्सिडीज के साथ साथ लैंड क्रूजर प्राडो भी है, तुरंत उसको अपने कब्जे में ले लिया, उसकी जांच की गई। लेकिन जो तस्वीरें सीधे हम देख रहे हैं, जहां 2 बैग की तो तस्वीरें सामने आ गई थी, क्योंकि अन्य दूसरे बैग में भी कहीं ना कहीं कैश काउंटिंग मशीन और कैश रखे गए थे, वहीं पर ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 20 तारीख को सचिन वाजे इसी लैंड क्रूजर प्राडो से निकले थे। बिल्कुल अलीशा, सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि पांडे, ये तस्वीरें देखिए, और ये एकलौती नहीं है। पता नहीं जो आदमी और जो एपीआई जिसकी तनख्वाह 40-45 हजार होनी चाहिए, वो अगर इन करोड़ों की गाड़ियों में चले, करोड़ों की गाड़ियों में 5-5 बैग लेके चले, और साफ दिख रहा है, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक नेटवर्क पर आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक वर्ल्ड पर, और रिपब्लिक बांग्ला पर भी आप देखेंगे। ये एक्सक्लूसिव सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास है। ये तस्वीरें अंदर की होटल की, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, और मैं सीधा जा रहा हूं सृष्टि के पास, और फिर आ रहा हूं बरखा आपके पास। सृष्टि, आप देख रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं, और ये जो लोग जो कह रहे थे कि भाई सचिन वाजे ने कुछ नहीं किया है, ये अब देखिए, ये बताएं। इसीलिए सचिन वाजे का साथी अप्रूवर बन गया है, क्योंकि उसे पता है कि हर एक मोड़ पर, हर एक ट्विस्ट एंड टर्न पर, बिल्कुल हर एक ट्विस्ट एंड टर्न पर सृष्टि हजारों सबूत हैं। ये तो एक सीसीटीवी फुटेज है एक बार की एंट्री की। सोचिए जो आदमी 2 हफ्ते से ज्यादा इस 5 सितारा होटल में रुका, वो कितनी बार एंट्री एग्जिट, कितने बैग, कितने नोट, और क्या क्या गया होगा। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐश्वर्य, कितने बैग, कितने नोट और कितने लोग इसमें शामिल होंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक सचिन वाजे ने अपना मुंह नहीं खोला है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एनआईए बार-बार, आज कोर्ट में भी एनआईए ने कहा कि सचिन वाजे सहयोग नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, जब सचिन वाजे कह रहे हैं कि हमारा इसके से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं सिर्फ एक मोहरा हूं, तो सचिन वाजे को अब बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है ना, जो लगातार रिपब्लिक भारत पर हमारी टीम ये तस्वीरें दिखा रही है, आखिरकार इसको कैसे झुटलाया जाएगा। ये सबूत अब रखे जाएंगे सचिन वाजे के सामने कि क्या ये आप नहीं है, जो बैग आपके हाथ में है, क्या ये आपके हाथ में नहीं है, क्या इन गाड़ियों का इस्तेमाल आपने नहीं किया, क्योंकि अभी तक ये संशय की स्थिति बनी थी कि इतनी लग्जरी और महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल कब, कहां, कैसे, किसके साथ, कितने लोग शामिल थे, कैसे किया गया। लेकिन जब अब सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, और इससे पहले भी रिपब्लिक भारत ने जो खुलासा किया था कि 1-9-6-4 कमरे में, उस कमरे में रुका था सचिन वाजे, और उसके साथ में एक महिला जो कैश काउंटिंग की मशीन लेकर आती है। आपको याद होगा
कि जब ब्लैक मर्सिडीज बेंज की पड़ताल हो रही थी, एनआईए की टीम पड़ताल कर रही थी, तो उस गाड़ी में से कैश काउंटिंग की मशीन बरामद की गई थी। और ये कैश काउंटिंग की मशीन जो महिला लेकर आई थी, ये भी सवाल उठता है कि क्या जो ब्लैक मर्सिडीज में मशीन कैश काउंटिंग की थी, क्या ये वही मशीन थी जो उस महिला के द्वारा दी गई थी सचिन वाजे को? ऐसे वो तमाम सवाल है, क्योंकि हर एक पॉइंट को जब आप देखेंगे तो हर चीज इंटरकनेक्टेड दिखाई दे रही है। मनसुख हिरेन से मुलाकात ही नहीं हुई, वो जानते ही नहीं है। सचिन वाजे ने बार बार ये बात कही, लेकिन जो फुटेज रिपब्लिक भारत पर इस वक्त पूरा देश देख रहा है, क्या वो फुटेज देखने के बाद भी अब सचिन वाजे ये बात कहेंगे कि वो मनसुख हिरेन को जानते नहीं, उन्होंने मनसुख हिरेन से मुलाकात ही नहीं की? और जो सबूत हमने लगातार रिपब्लिक भारत पर दिखाए हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स मनसुख हिरेन के गायब कर दिए गए थे, उसके बाद में सचिन वाजे अपना लोकेशन जस्टिफाई करने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी जाते हैं रेड डालने के लिए। तो वो तमाम खुलासे, वो तमाम तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत दिखा रहा है, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है जब बिल्कुल सृष्टि सलोनी के पास जा रहा हूं मैं, एनआईए दफ्तर में। सलोनी, अब सारे के सारे सबूत एनआईए के पास हैं। एटीएस से सारे दस्तावेज कल शाम वापस आ गए थे। बरखाऊंगा आपके पास, सलोनी के पास पहले जा रहा हूं। सलोनी एनआईए दफ्तर पे है। सलोनी, क्या चल रहा है इस समय एनआईए दफ्तर के बाहर? बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, बता दें कि अभी कुछ देर पहले अब कस्टडी बढ़ा दी गई। 3 अप्रैल तक की कस्टडी अब सचिन वाजे की है एनआईए के पास। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए खुलासे तो रिपब्लिक कर रहा है, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें अलग अलग कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई, एक एक परत हटा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं वीडियोस। लेकिन देखिए अब मनसुख हिरेन मामला भी आ चुका है एटीएस से एनआईए के हाथ में, और वही सचिन वाजे जो ये कहता था कि वो मनसुख हिरेन को नहीं जानता, वही सचिन वाजे आज एक फुटेज जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एसआईटी ने दिखाई है कि मर्सिडीज में किस तरह से सीटीएस स्टेशन के पास, वो रेड लाइट एरिया के पास वहां पे बैठा और उसके बाद उस गाड़ी में अंदर घुसा, और साफ तौर पर ये दिखा रही थी उसकी बॉडी लैंग्वेज कि वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो सचिन वाजे की गाड़ी में बैठ रहा है। उसके बाद हमने अलग अलग तस्वीरें दिखाई। अभी जो हम व्हाइट पराडो गाड़ी दिखा रहे हैं, उस गाड़ी में साफ तौर पर सचिन वाजे उस लग्जरी होटल में जाता है जहां 5 दिन रहता है और पूरी साजिश रचता है। अब 3 अप्रैल तक की रिमांड है, तो ऐसे में ऐश्वर्या बोलना पड़ेगा सचिन वाजे को, सच कबूलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या मनसुख हिरेन को मोहरा बनाया गया था, इसी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया, या सचिन वाजे ही कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड, या उसके पीछे कुछ और है। क्योंकि एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे ने यह कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, और जब उसे मौका मिला तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ स्केपगोट बनाया जा रहा है, यानी कि मुझे सिर्फ फंसाया जा रहा है। तो अगर उसे फंसाया जा रहा है तो असली मास्टरमाइंड कौन है, आका कौन है, ये भी अब कबूलना पड़ेगा सचिन वाजे को, क्योंकि एनआईए ने कहा है कि इंटेरोगेशन फेस टू फेस होगा। यानी एटीएस ने जो 2 आरोपी थे, नरेश धरे और विनायक शिंदे, उनको जिनको पकड़ा था उनके सामने फेस टू फेस इंटरोगेशन होगा। और सच बरखा, वो सारे लोग जो कह रहे थे बरखा, सबूत कहां है, सबूत कहां है? स्मोकिंग गन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रूफ का वो है ये मर्सिडीज गाड़ी, ये नोट, ये बैग और ये टोयोटा गाड़ी जो अभी अलीशा बता रही थी। बरखा के पास मैं जा रहा हूं। बरखा, ये बैग के अंदर नोट, जैसे कहा 2 बैग में साफ साफ दिख रहा है नोट है, दूसरे में क्या जेलेटिन स्टिक्स है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन वो सारे लोग जो सोच रहे थे कि बच जाएंगे, निकल जाएंगे, अब उनका सपना रह जाएगा। सबको एनआईए अपने गिरफ्त में लेगी बरखा, ऐसा लग रहा है अब। बिल्कुल ऐश्वर्या, सब गिरफ्त में होंगे यहाँ पर। अब ये जो है वो एकदम स्पष्ट होता जा रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं लैंड क्रूजर प्राडो जो होटल से निकलती हुई बाहर नजर आ रही है, जिसमें बैग्स मौजूद हैं, और ये कहा जा रहा है कि उसमें वो कैश मौजूद हो सकता है। ऐश्वर्या, ऐसे देखिए ना, वो कारोबारी जिनसे एक तरह से उगाही यहाँ पर की जा रही थी सचिन वाजे की ओर से, ये वही पैसे उसमें अगर होंगे तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? बताइए, 100 दिनों के लिए अगर एक 5 स्टार होटल को आप बुक करवा रहे हैं केपीआई, तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसे पहुंच ही रहे थे। और इन 5 बैग्स के साथ जो वो महिला पहुंचती है, आप देखिए कनेक्शन यहाँ पर जो बैठ रहा है ऐश्वर्या, वो लोग जो गुजरात से यहाँ पर उसको पहुंचा रहे थे सचिन वाजे को, गुजरात की ही महिला उस होटल में पहुंचती है, 2 दिनों तक वहां पर रुकती है, उन्हीं के साथ बाहर निकलती है, बैग्स उसमें मौजूद होते हैं, वो बैग्स जो स्कॉर्पियो गाड़ी में बरामद किए जाते हैं, वो गाड़ी जो कहा जा रहा है सचिन वाजे इस्तेमाल करता था, उसको पकड़ा जाता है। और उसी के साथ साथ देखिए तमाम वो गाड़ियां जो वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिवली यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें मनसुख हिरेन आकर देखिए ऐश्वर्या बैठता है साथ में। दिखाइए बरखा का कैमरा ऑन है। बोलिए बरखा,
देख रहे हैं हम, दिखाइए। तो ऐश्वर्या, सवाल इसी बात को लेकर, देखिए ऐश्वर्या, सवाल इसी बात को लेकर बना हुआ है कि आप सारी चीजों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि आप तो मनसुख हिरेन को जानते ही नहीं है, फिर आपकी गाड़ी में आकर क्यों बैठ जाते हैं? वो सब कुछ जानते थे, आपको पहचानते थे, तभी आकर बैठते हैं, वरना बिना जाने पहचाने कोई इंसान इतने अच्छे से आकर आपके साथ आकर कैसे बैठेगा? और उसके अलावा जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या होती है, उन्हें मारा जाता है, जिसके आरोप देखिए ऐश्वर्या यहाँ पर लग रहे हैं, उस दिन सचिन वाजे की फोन की अगर हम बात करते हैं, बताया जा रहा है जो भी जांच चल रही है, उस दिन कोई कॉल्स नहीं होते हैं, कॉल्स ही नहीं। बिल्कुल बरखा, वो एपीआई, बरखा, सलोनी, सृष्टि, अलीशा, मैं वापस आ रहा हूं अलीशा के पास, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं डॉक्टर दिनेश राव के पास, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राव, ये जो तस्वीरें हैं, दीज पिक्चर्स सर जो हमारे पास है रिपब्लिक नेटवर्क के पास, एक तो ये टोयोटा प्राडो की है, लेकिन जो बैग्स अंदर जा रहे हैं सर, होटल में जा रहे हैं 20 तारीख को रात को 1:30 बजे, इनमें साफ दिख रहा है सर, एनआईए कह रही है नोट है और हो सकता हो कि जेलेटिन स्टिक्स भी हैं सर। एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो रिकवर किया है और इसमें टेक्निकल एविडेंस और विटनेसेस स्टेटमेंट्स और सर्कमस्टेंसेस इस तीनों में बहुत स्ट्रांग है। इस केस में मतलब जो एक्सप्लोजिव्स जो मिला है उसका द सोर्स ऑफ एक्सप्लोजिव, लीगल प्रोक्यूरमेंट, इलीगल प्रोक्यूरमेंट और एनी प्रिलिफरेज बोलते हैं। सो इसकी जो जांच होके और उसकी जो कंफर्मेशन चाहिए, दैट मींस हो जाता है, एक्सप्लोजिव्स का कंफर्मेशन भी होना है फोरेंसिक लैब में, एक और एक टेक्निकल एविडेंस जो है सीसीटीवी फुटेज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द विटनेस स्टेटमेंट्स है, प्लस जो भी सर्कमस्टेंसेस जैसे आपने जो बताया कि मनसुख हिरेन का उनका गाड़ी और उनसे आके बैठना और उनके मीन्स दे वर वेरी फेमिलियर एंड दे वर वेरी कॉर्डियल, ये सब एविडेंसेस है, डेफिनेटली इट विल नेल मिस्टर वाजे। बिल्कुल सर, और ये जो तस्वीरें हैं सर, इसमें दिख रहा है कि किस तरह से खुलेआम हो रहा था, किस तरह से खुलेआम हो रहा था। तो ये थे डॉक्टर दिनेश राव, मैं वापस जा रहा हूं अलीशा के पास। अलीशा हमारी साथी, अलीशा ये दिखाता है कि किस तरह से खुलेआम हो रहा था, जिस तरह से खुलेआम हो रहा था अलीशा। पहला एक्सक्लूसिव ये मर्सिडीज गाड़ी, दूसरा एक्सक्लूसिव ये टोयोटा प्राडो, रात को 1:30 बजे ये सीसीटीवी फुटेज सिर्फ हमारे पास है, रिपब्लिक नेटवर्क के पास, और तीसरा ये नोट से भरे बैग। अलीशा किस तरह से खुलेआम हो रहा था अलीशा, अलीशा किस तरह से खुलेआम ये हो रहा था। अलीशा नायर हमारी साथी। अलीशा बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, ये तो खुद ही बिल्कुल ऐश्वर्या, ये खुद ही साफ हो गया है और खुद जो है एनआईए की ओर से अगर आज कोर्ट की प्रोसीडिंग भी देखे, जिसमें साफ तौर पर एनआईए ने ये तक कहा है कि जब से सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया उसके बाद उन्हें एक सर्विस पिस्तौल और 30 जो है बुलेट दी गई थी, लेकिन 5 तो उनके जो एनआईए ने जब हाउस सर्चिंग की थी तो 5 तो उनके बरामद किए गए थे, लेकिन 25 बुलेट की अब तक जो है गिनती सचिन वाजे नहीं दे रहे हैं, नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर। यानी इस तरीके की गुनाह भी करो और उसका जवाब भी ना दो, इस तरीके का बर्ताव दिखाई दे रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि जहां सचिन वाजे के इस लग्जरी जो अरेंजमेंट्स किए जा रहे थे और अरेंजमेंट की जो खुलासे थे रिपब्लिक का भारत की मौजूद है, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, उस 5 स्टार होटल के 19th फ्लोर पर रह रहे थे। पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। अलीशा वापस आऊंगा आपके पास। एलएन राव साहब, मैं ये सपने में भी शायद कोई नहीं सोच सकता होगा भारतीय की कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकत करेगा। टेरर एक्टिविटी में संलिप्त होने पर उसे एनआईए पकड़ मिलेगी और उसके बाद इस तरह की फुटेज सर, मर्सिडीज गाड़ी, प्राडो गाड़ी में नोट गिनने की मशीन और गाड़ी से 5 बैग निकलते हैं, उनमें 2 में नोट भरे हैं। राव साहब, ये तो सवाल खड़े करता है, सवाल पे सवाल खड़े करता है। जी, ये बहुत सीरियस बात है और सवाल खड़े करना जरूरी भी है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं और इस प्रकार से अगर पुलिस ऐसा करेगी, ये तो आम पब्लिक का ऐसा करती है, वो तो ठीक है, उसके लिए पुलिस जुम्मेवार है उसको पकड़ने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का वाली बात हो गई है कि जब पुलिस ही ऐसा करेगी तो उनको कौन रोकेगा। लेकिन हाँ, उसको रोकने के लिए भी एनआईए है ना। देखिए, अभी कानून, हमारे देश का जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो पब्लिक है चाहे पुलिस है। और जहां पर ऐसा लगा कि सचिन वाजे जो बाद में क्राइम ब्रांच में इसमें साइबर इसके हेड बना दिए गए थे और किसकी सह से बने, ये सारी चीज देखनी है और इसी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो एनआईए पूरा खंगाल रही है और दर इसकी सारी की सारी परतें खुल रही है और एक एक खुलासे हो रहे हैं, तो सीरियस खुलासे हो रहे हैं। कोई ये नहीं है कि कोई आम बात है ये बात। इतने लग्जरी होटल्स में ठहरना, लग्जरी गाड़ियां, इतना पैसा गिनने की मशीन साथ,
तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि किस प्रकार से मुझे लगता है कि उसको खुली छूट दी हुई थी सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से। तो वो सारी चीज देखनी है ना, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आगे अभी पता लगा कि 3 अप्रैल तक इसका रिमांड बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अगर कोई चीज एविडेंस चल रही है पिछले 10 दिन के रिमांड में काफी कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुई है, तभी मजिस्ट्रेट साहब ने इसका आगे रिमांड बढ़ाया है ताकि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। अलीशा नायर के पास जा रहा हूं। अलीशा, ये देखिए आप, अलीशा कोई पुलिस वाला, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, मुंबई का नहीं, पूरे भारतवर्ष का, और मैं ये कह रहा हूं कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय भी देख रहा होगा, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो समझ नहीं सकता कि इतने ब्रेजननेस से, इतने खुलेआम अलीशा इस तरह की चीजें चल रही थी। आप 40,000 की तनख्वाह में करोड़ों रुपए की गाड़ी रखते हैं, चलिए आपका बिजनेस था, मान लिया, 1 मिनट के लिए चलिए मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये मर्सिडीज वाला पहला एक्सक्लूसिव, वो आके यहां बैठता है, मनसुख, जिसकी हत्या हो गई, उसके बाद एक्सक्लूसिव टू टोयोटा प्राडो, रात को 1:30 बजे, और तीसरे ये नोट से भरे बैग, और कहा जा रहा है एनआईए के सूत्रों के हवाले से कि क्या जेलेटिन भी था। अलीशा नायर जी। देखिए बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि एक तरफ जहां पर हमने, जैसे आपने बताया कि खुद एक एपीआई और अभी सस्पेंड है, 16 साल के सस्पेंड के बाद उन्होंने जो है अपनी ड्यूटी जो उनको रजिस्टर्ड किया गया, और अब जहां तक देख रहे थे कि सचिन वाजे के हाथों में हालांकि सभी हाई प्रोफाइल केसेस थे, लेकिन इतनी गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियों को लेकर बात करें, मनसुख हिरेन की गाड़ी भी उन्हीं के पास थी, जो मनसुख हिरेन की वाइफ ने जो स्टेटमेंट एटीएस को पहले दिया था। बिल्कुल अलीशा, मैं जा रहा हूं, बीजेपी के नेता है, पूर्व सांसद है किरीट सोमैया। सृष्टि में आऊंगा आपके पास, सलोनी आऊंगा, लेकिन पहले किरीट सोमैया जी के पास जा रहा हूं। किरीट जी, ऐश्वर्या बोल रहा हूं, ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? किरीट जी, आप इतने दिनों से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये खुलेआम पुलिस वाले करोड़ों रुपए की गाड़ियों में नोट गिनने की मशीन, और अब खुले में बैग लेके जा रहे हैं 5 सितारा होटल में, उसमें नोट भरा हुआ है। किरीट सोमैया जी, व्हाट्स हैपनिंग इन बॉम्बे? हो क्या रहा है? कहता है कि सचिन वाजे को चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इलीगल पद्धति से स्पेशल अपॉइंट करवाया था मंत्रालय से, तो उसकी अपॉइंटमेंट की फाइल गायब कर दी। वो ऑफिसरों, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप किरीट सोमैया। सर, आपके पास प्रूफ है क्या इसका? क्योंकि शिवसेना बोलेगी प्रूफ दो। मेरे पास प्रूफ है, मंत्रालय ने मुझे लिख के दिया है कि सचिन वाजे की अपॉइंटमेंट की फाइल हमारे पास नहीं है, लिख के दिया है जी। नंबर 2, सचिन वाजे वो ओएसडी था सीएम उद्धव ठाकरे का, वो एक फंड कलेक्टर बन गया था, सबके पास से वसूली करना। तो अलग अलग मिनिस्ट्री, अभी तो देखो आगे आगे दूसरी मिनिस्ट्री, दूसरे जो स्कैम हुए थे उसका भी फंड कलेक्ट सचिन वाजे करता था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी कि सचिन वाजे के पास तो 10-12 गाड़ियां थी, लेकिन उसको जो मिलने आते थे ना, उनकी भी अगर सीसीटीवी फुटेज निकाल कर। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के सांसद, साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं। और मैं जा रहा हूं सीधा सृष्टि पांडे के पास, बरका के पास, सलोनी के पास। सृष्टि, और ये देखिए, ये नोट से भरा बैग होटल में, रात को 1:30 बजे जाती है टोयोटा प्राडो। सृष्टि, और ये देखिए, मैं जा रहा हूं सीधा बरका के पास, मुझे बताया जा रहा है बरका के पास, वहां पे एक्शन है, बरका के पास जा रहा है, ये दफ्तर बरका। ओवर टू यू, बताइए क्या चल रहा है बरका? सलोनी, माफ कीजिएगा, सलोनी एनआईए दफ्तर। जी बताइए सलोनी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए हो सकता है कि कुछ ही देर में सचिन वाजे वहां से निकला होगा और कुछ ही देर में वो गाड़ी जो एनआईए ऑफिशियल्स की है कोर्ट में पेशी के बाद यहाँ आ सकती है। गेट खुल गया, देखिए सुरक्षा मुस्तैद हो गई है, कुछ ही देर में यहाँ लाया जा सकता है वापस। देखिए यहीं से ले जाया गया था, और अब क्योंकि कस्टडी 3 अप्रैल तक है, तो एनआईए पूछताछ करेगी, और कड़ी पूछताछ इस बार होगी, क्योंकि साक्ष्य भी है, और जो दो अक्यूज है उनको आमने सामने बैठाकर फेस टू फेस इंटेरोगेशन होगा। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम रिपब्लिक पर दिखाएंगे ऐश्वर्या दर्शकों को। लेकिन देखिए बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को घुमाया गया, इस प्रकरण को घुमाया गया, और घुमाने वाला व्यक्ति सचिन वाजे ही था, क्योंकि उसने कोशिश की हर सच को छुपाने की, और कहीं ना कहीं जितने भी साजिशें उसने रची उसमें सबूत मिटाने की कोशिश की, जो हम लगातार दिखा भी रहे 3 अलग-अलग तस्वीरों के जरिए, जैसा कि आप ऐश्वर्या बता भी रहे थे दर्शकों को। लगातार रिपब्लिक भारत की जो एसआईटी टीम है वो खुलासे करती रही है, और इन सच को छुपाने की जो साजिश थी उसे हम कहीं ना कहीं बेनकाब करने में सफल रहे हैं। तो वो जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि जो साजिशें रची गई थी उसमें सबूत मिटाने
की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन सबूत मिट नहीं सकते, सच छुप नहीं सकता। और नहीं, लेकिन आपके पीछे ये जो एनआईए ऑफिस है, लेकिन ये जो आपके पीछे एनआईए ऑफिस है, यहाँ पे पुलिस मुस्तैद, सलोनी यहाँ पर पुलिस मुस्तैद हो गई है, महाराष्ट्र पुलिस तैयार है और यहाँ पे एनआईए ऑफिस है, वहां से गाड़ी निकल चुकी है, किसी भी सेकंड आ सकती है। हम आपके साथ मौजूद है, मैं सीधा जा रहा हूं अलीशा के पास इस समय, लेकिन आपके विजुअल्स हम लगातार ऑन स्क्रीन दर्शकों को दिखाते रहेंगे जैसी गाड़ी आएगी। अलीशा, बीजेपी इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि सचिन वाजे को रखने वाले उद्धव ठाकरे खुद थे। अलीशा के पास हम वापस आएंगे, सृष्टि पांडे के पास जा रहा हूं। सृष्टि, क्या है नया ब्रेकिंग, बताइए। सृष्टि पांडे। बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐश्वर्य, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, बनाइए दफ्तर एक बार फिर से सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम कभी भी पहुंचने वाली है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हमने देखी उसमें बहुत घुमाया गया, फुल प्रूफ प्लान सचिन वाजे की तरफ से बनाया गया था, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, कोई ना कोई गलती जरूर करता है, चाहे कितना अच्छा प्लान बनाया हो। और ये खुद एक एपीआई पुलिस फोर्स में रहे, तमाम बड़े केसेस इन्होंने हैंडल किए वापस आने के बाद में, और इन्होंने पूरा षड्यंत्र किसके साथ में मिलकर रचा, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन रियाज काजी जो सचिन वाजे का साथी था, जब वो बोलेगा तो कौन कौन से राज खोलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा, और तब और तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि वाजे के साथ में कौन कौन शामिल था। बरखा के पास जा रहा हूं मैं, सीधा बरखा के पास। बरखा ये बैग दिख रहे हैं साहब, बरखा इन बैग्स में नोट दिख रहे हैं साहब। एनआईए को डाउट है, एनआईए को शक है बरखा कि कहीं जेलेटिन स्टिक्स तो नहीं इसमें। बरखा। बिल्कुल, और देखिए ऐश्वर्या, बहुत सारे सबूत जो हैं, बहुत सारी बातें एनआईए ने आज कोर्ट में बताई हैं, और ये जो बैग्स यहाँ पर बरामद किए गए हैं ऐश्वर्या, इनकी भी जब जांच की जाएगी और ये जो तस्वीरें जब खंगाली जाएंगी तो जो शक अभी एनआईए को है वो भी यकीन में तब्दील होगा, क्योंकि हर बात से तो इनकार ही तो कर रहा था सचिन वाजे। कौन सी उसकी ऐसी एक बात थी जो यहाँ पर सही साबित होती हुई नजर आ रही है? आप हर चीज से मना यहाँ पर करते रहे, आपके सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं वो सामने आ रहे हैं कि आपने कैसे ये पूरी प्लानिंग जो थी उसको अंजाम देने की कोशिश की थी। आप तो जिस मनसुख हिरेन के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दे रहे थे, आपने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, वही आपके साथ आकर बैठता है आपकी गाड़ी में। वापस जा रहा हूं सरोनी के पास। सरोनी से मैं एनआईए दफ्तर के बाहर खड़ी है, एनआईए दफ्तर के गेट पर तैयारी कर दी गई है, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सलोनी, इस समय क्या है? बिल्कुल बिल्कुल इंतजार हो रहा है। देखिए ऐश्वर्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में एनआईए दफ्तर का ये मेन गेट है। मैं कहूंगी विजय उमेश से तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने ये मेन गेट खोल दिया है और कुछ ही देर में, देखिए कुछ ही समय की बात है, और उसके बाद गाड़ी जो एनआईए ऑफिशियल्स है वो उस गाड़ी में सचिन वाजे को लेकर आएंगे और रिमांड अब 3 अप्रैल तक बढ़ गई है, कड़ी पूछताछ होगी। लेकिन देखिए गेट पूरी तरह से खोल दिया गया। कुछ ही क्षणों में वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये सुनवाई आज की थी, जिसमें कहीं ना कहीं रिमांड कस्टडी को लेकर लोगों को इंतजार था कितने दिनों तक की कस्टडी मिलती, क्योंकि यूएपीए भी लगा दिया गया है सचिन वाजे पर। हालांकि सचिन वाजे के एडवोकेट ये पैरवी करते नजर आए कि ये केस यूएपीए के लिए फिट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उस पर हामी नहीं भरी और देखिए फिर से रिमांड मिली है 3 अप्रैल तक। और अब जो पूछताछ होगी वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। पहले मनसुख हिरेन केस में पूछताछ नहीं हो रही थी क्योंकि उसे एटीएस हैंडल कर रही थी, एक टसल भी एटीएस और एनआईए के बीच उस दौरान देखने को मिला था। लेकिन अब ये केस वापस एनआईए के हाथ में आ चुका है और इंटरलिंक्ड है ये केस, चाहे बात एक्सटॉर्शन की हो, चाहे बात एंटीलिया केस की हो, चाहे बात हो मनसुख हिरेन केस की, ये तीनों केसेस एक साथ इंटरलिंक्ड है। और ऐसे में बहुत जरूरी था कि एनआईए के हाथ में ये पूरी पूछताछ आए, ये पूरे कमान आए, और वाकई अब एनआईए के हाथ में आ चुकी है सारी चीजें। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पूरी मिस्ट्री से, इस पूरी साजिश से पर्दा उठेगा और कौन कौन से ऐसे किरदार हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे। बिल्कुल सरोनी, वापस आएंगे आपके पास जैसे गाड़ी वहां पहुंचेगी। मैं जा रहा हूं सीधा सृष्टि पांडे के पास। सृष्टि पांडे, एक्सक्लूसिव 1 जो हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक नेटवर्क पर, वो मर्सिडीज गाड़ी रात को जिसमें आकर मनसुख बैठा, उसके बाद रिपब्लिक एक्सक्लूसिव नंबर 2 वो टोयोटा प्राडो, और नंबर 3 ये बैग, नोट से भरे बैग। सृष्टि, बार बार हर व्यक्ति, हर पुलिस वाला, हर आम आदमी, हर नेता ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में चल क्या रहा था खुलेआम। 5 बैग लेके इस करोड़ों की गाड़ी से उतरता है एक एपीआई, और 2 बैग नोट से भरे, और बाकियों में क्या जेलेटिन स्टिक्स थी, इसकी जांच कर रही है एनआईए। सृष्टि पांडे। बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐश्वर्य, पूरा देश ये सवाल आज पूछ रहा है, क्योंकि ये वो पुलिस फोर्स है जिसको पूरा देश सलाम करता था। किसी को उदाहरण देना होता था तो हर कोई महाराष्ट्र की फोर्स का उदाहरण देता था कि आपको देखना है तो आप मुंबई पुलिस फोर्स को देखिए कि वो, लेकिन अब भी तो देखिए क्या हो रहा है, कैसे काम करती है, कितना प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करती है। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्कुल किस तरीके से काम करती है ये उदाहरण दिया जाता था, लेकिन जब पुलिस
कमिश्नर की संलिप्तता इस पूरे मामले में चली आती है और उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। शरद पवार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें देशमुख का बचाव साफ तौर पर देखा जाता है, जो हमने देखा जिस तरीके की उन्होंने स्टेटमेंट दी, और बीजेपी बार बार प्रहार करती रही क्योंकि बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर चुप क्यों है। और जो तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर ही सुपर एक्सक्लूसिव पूरा देश इस वक्त देख रहा है, क्योंकि ये वही मनसुख हिरेन है जो काली मर्सिडीज में जाकर बैठते हैं 8:26 पर, वो गाड़ी के अंदर जाकर बैठते हैं सचिन वाजे के साथ में 8:25 पर रेड लाइट पर ये गाड़ी रुकती है, सिग्नल ग्रीन हो जाता है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, ये गाड़ी वहीं रुकी रहती है। मनसुख हिरेन जाकर बैठ जाते हैं गाड़ी में। ये वही मनसुख हिरेन है जिसे पहचानने से मना कर दिया सचिन वाजे ने कि वो जानते ही नहीं है, और ये वही मनसुख है जिनके मुंह में कपड़ा ठूसकर उन्हें पानी में फेंक दिया गया। उनकी पत्नी रोते बिलखते सामने आती हैं और कहती हैं कि मनसुख हिरेन पूरी तरीके से स्विमिंग जानते थे, वो एक स्विमर थे, तो आखिरकार वो आत्महत्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले मामला पूरा दर्शाया गया आत्महत्या का। और उसके बाद में जो वाइट प्राडो हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें बैग लेकर, बिल्कुल शीशी वापस जा रहा हूं सलोनी के पास, 30 सेकंड है मेरे पास। सलोनी इस समय क्या है ताजा हाल है ना, ये दफ्तर का दरवाजा भी खुला है, पुलिस मुस्तैद है, आपका फ्रेम लाइव है सलोनी। ऐश्वर्या लगातार इंतजार ही जारी है। देखिए हम लगातार यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गेट देखिए पूरा जो मेन गेट है एनआईए ऑफिस का, यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने गेट खोल दिया है और यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ गई है। हालांकि अभी तक गाड़ी नहीं आई है। इसी रोड से उमेश से कहूंगी मैं, विजय उमेश से, इसी रोड से वो गाड़ी आएंगी। 2 गाड़ियां, एक इनोवा गाड़ी और एक बोलेरो गाड़ी जिसमें ऑफिशियल्स तैनात थे और सचिन वाजे को लेकर गए थे। जब यहाँ से निकले थे वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, लेकिन अब निश्चित तौर पर सचिन वाजे के चेहरे पर एक मायूसी होगी क्योंकि 3 अप्रैल तक अब कड़े सवालों का सामना। बिल्कुल सलोनी, सृष्टि पांडे और बरखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अलीशा नायर, आप सबका ये जो 3 एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आए, कई मजा आएगा। आज 5 के प्रहार का विषय कुछ और था, लेकिन ये इतनी बड़ी एक्सक्लूसिव नंबर 1 वो देख रहे हैं। अब मर्सिडीज गाड़ी में आके बैठा मनसुख हिरेन, और दूसरा आप देख रहे हैं टोयोटा 1:30 बजे दोपहर को पहुंचती है 5 सितारा होटल में, तीसरे में वो नोट से भरे बैग। तो इसके साथ छोड़े जा रहे हैं आपको, कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद मेरी साथी सुचरिता लेकर आ रही है महाभारत।